हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आ जाएं, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा का कारण बन सकें। आज के सुबह के डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और न केवल जुड़े हैं परंतु परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। प्रियो, हृदय की गहराई से आप सभी का धन्यवाद है, वेलकम है, स्वागत है। प्रभु आप सबको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे और आज का डिवोशन हम सब के लिए बहुत ही आशीष का और आनंद का कारण बन सके। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने रोमियो का 12वां अध्याय शुरू किया, उसके 9 और 10 पद को हम देख चुके हैं और उससे आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि हम धीरे धीरे इस अध्याय को भी समाप्त करें और जो इसकी गहराई है उस गहराई को अपने जीवन में ले पाएं। 9 पद, रोमियो 12 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें ये सुंदर दिन दिखाया, आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रही, हर परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। दिन भर आपकी सुरक्षा चाहते हैं, दिन भर आपका हाथ चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ प्रभु इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपकी दया दृष्टि उन पर बने, आपका हाथ उन पर बना रही, आपकी करुणा उन पर बनी रही, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कारण बन सके। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष आप दें प्रभु जी। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे, आपकी योजना उनके जीवन से पूरी की जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रभु आप उनको भी सुरक्षित रखें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं, मेडिकल के पूरे डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पूरी टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको अपने हाथों में ले और अधिक इस्तेमाल कर, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रेम जो है निष्कपट हो, जैसा हम इस बात को देख पाए हैं, और न केवल निष्कपट हो परंतु बुराई से घृणा करो। ये पौलुस कहता है, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो। ये वचन इस बात को कहता है, मसीह को अपने नए जीवन के अनुकूल जीवन बिताना चाहिए। जब हमारा जीवन बदल गया है तो नए तरीके से अपने जीवन को हमें व्यतीत करना है। प्रियो, यही है परमेश्वर के प्रेम की यह नवीनता जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है। यही है जो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा नई तरह से नई आत्मा देता है, ताकि हमारे हृदयों में प्रकाशित हो गई है। ये मेरे और आपके हृदय में प्रकाशित हो गई है। ये ज्वाला निकल चुकी है, ये आग बढ़ रही है, ताकि अंदर से हम शुद्ध और पवित्र पाए जाएं। हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस इस बात को कहता है, भलाई और बुराई के विषय में समझाता है। भला क्या है और बुरा क्या है। पौलुस इस बात को बहुत स्पष्ट करना चाहता है कि हमें इस बात को समझना है, जब आपने नए जीवन की सी चाल चली है, आपका नए जीवन आपने प्राप्त किया है, तो भलाई और बुराई के विषय में वो मुझे और आपको समझाना चाह रहा है कि भला क्या है और बुराई क्या है। मसीह जो है उसको यथासंभव भलाई का काम करना चाहिए और बुराई से क्या करना चाहिए,
बुराई से अपने आप को अलग करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। भलाई को अपने जीवन में लेना चाहिए और बुराई को अपने जीवन से पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। इसलिए पहला कुरिन्थियों का 13वें अध्याय में वो 6 पद में इस बात को कहता है। पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और उसके 6 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां इस बात को कहता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। जो गलत काम कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, उनसे वो कभी भी आनंदित नहीं होता है। जो परमेश्वर की आत्मा को अपने हृदय में रखता है, जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई है, जिसने उस परमात्मा के साथ फिर से अपना रिश्ता जोड़ लिया है और जिसका घर वापसी हो गई है। घर वापसी का मतलब है अदन की वाटिका में जो पाप किया गया था, उस पाप का निवारण, पाप से छुटकारा, पाप से पूरी तरह समाप्त हो जाना और फिर से ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाना, ये घर वापसी कहलाता है। ताकि हम मसीह के प्रेम को जो उसने हमें दिया है, हम जो मसीह के प्रेम में है, वो कुकर्म से क्या होता है, आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। और यही वचन है जो मुझे और आपको प्रेरित करता है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम प्रियो, ये पवित्र प्रेम है। जिसने परमेश्वर के प्रेम को जाना, उसने पवित्रता को अपने जीवन में लिया और ये पवित्र जीवन है जो मेरे को आगे बढ़ाता है, आपको आगे बढ़ाता है। और इसलिए वो कहता है, अतः मसीह को अपने प्रेम की पूर्णता के लिए परमेश्वर की इच्छा को अपनाना चाहिए। जो प्रभु में है, जो मसीह में है, जो मसीह के साथ चल रहे हैं, उनको परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ले लेना है। और जो प्रेम है, प्रेम इस बात को कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 13वें अध्याय के 8 पद में कहता है, प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी टलता नहीं है। प्रेम हमसे अलग नहीं हो सकता है। जो परमेश्वर ने कहा है, उस प्रेम को यदि आपने आनंद से किया है तो वो प्रेम कभी टलता नहीं। यहां पर प्रेम जो है मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, जिसका अनुभव प्रेम का है, जो प्रेम को अपने हृदय में रखता है और प्रेम की भाषा बोलता है, प्रेम के साथ चलता है, परमेश्वर के मंडली में, परमेश्वर के परिवार में मसीहों का प्रेम इनमें पाया जाता है। पाया जाता मसीह का प्रेम कलीसिया में, चर्च में ये पाया जाता है। और इसलिए वो कहता है कि परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। फिलिपियों का 2 अध्याय उसके 3 पद में कहा गया है, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। प्रियो, जब आप ऐसा प्रेम लेकर आएंगे, जब आप इस प्रेम को दूसरों पर दर्शाएंगे, अर्थात अपने भाई के वरदान को अपने वरदान से उत्तम समझकर उसका आदर करो। दूसरे को जो वरदान मिला है उसको अपने वरदान से उत्तम वरदान समझना है। अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की हमें चिंता करनी है। यही मेरे और आपके लिए आदर की, आनंद की, खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के साथ आनंद के साथ इस प्रेम को बांट रहे हैं। प्रेम बढ़ता है, प्रेम आशीष देता है, प्रेम उन्नति लेकर आता है, प्रेम एक दूसरे को हमसे, अपने से अच्छा समझता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम ये रुकेंगे और कल फिर से हम नए विषयों को लेकर आपके सामने रहेंगे, ताकि इसका अध्ययन जो 12वां अध्याय रोमियो का, हम धीरे धीरे करते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।